ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली तो भूल को बाबा सुधारने के लिए आया है। भूलें तो हम सबसे बहुत हुई हैं और सबसे बड़ी भूल जो हुई है कि हमने अपने स्वधर्म को भूल गए और परमात्मा को भूल गए। परमात्मा को भूलने की भूल नहीं करनी है, कई बार बाबा मुरली में कहता है। तो अभी हमें अभूल बनना है। तो किसको किस में अभूल बनना है? अपने स्वधर्म में अभूल बनना, अपने घर में अभूल बनना है और अपने राज्य में अभूल बनना। राज्य को भी याद रहना है। दूसरी बाबा ने अवस्था बच्चों की बताई है कि कैसे पता चले कि हम समय के समीपता की ओर पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो जब समय समीप आएगा तो बाबा कहते हैं आप बच्चे क्या होगा, याद की यात्रा में मस्त हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात है वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। चौथी बात है अपार खुशी में रहेंगे। और पांचवी बात है घड़ी घड़ी सतयुगी के नज़ारे दिखाई देंगे। तब समझो कि हम अवस्था के समीप हैं। तो ये 5 बातें अगर हो रही हैं, एक एक की हम गहराई में जाने वाले हैं। गीत के ऊपर भी बाबा ने समझाया कि तुम्हें जा कर के, तुम्हें पा कर के हमने जहाँ पा लिया है। अब ये तो हम एक को अपने आप से पूछना कि जहाँ पाया कि नहीं पाया। और दुनिया की बाबा ने उस मान्यता को भी टच किया है जिसमें लोग कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं और हर योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य तन मिलता है। इसलिए कहते हैं बड़भागी मानुष तन पावा। तो उसको भी हम देखने वाले हैं, है ना। बाबा ने पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बतलाई है कि कब से रावण राज चालू होता है ना। आप देखो देवताओं के वाम मार्ग वाले चित्र भी बहुत गंदे गंदे बने हैं। पुरी वगैरह में कहीं जाओ, जगन्नाथपुरी में, तो वो सब भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। मुख्य तो 4 ही धर्म है, ये बात भी बाबा ने बतलाई है। और दुनिया वाले सोचते हैं कि पुरुषार्थ करेंगे तो क्राइस्ट गार्ड के पास जाएंगे, क्राइस्ट को गार्ड का बच्चा समझते हैं। और कई लोग फिर सोचते हैं क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी कहीं ना कहीं होगा। बाबा ने आज फिर से स्पष्ट किया है कल की तरह ही कि उनका जब फिर से धर्म स्थापना का कार्य होगा तब आएंगे इस सृष्टि पर। और सत्युग की कई सारी बातें आज बाबा ने फिर से बतलाई हैं कि लक्ष्मी और नारायण एक ही साथ होंगे, है ना। कभी लक्ष्मी नारायण बनेगी तो कभी नारायण लक्ष्मी बनेगा। इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और बाबा ने कहा तुम्हें इस पार से उस पार जाना। जैसे तैरने की रेस होती ना, तो हमें वो वाले तैरने की बात नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये रेस करनी है कि कैसे हम इस विषय सागर से पार करें। जैसे नहीं कहते हैं भव सागर से कैसे पार होंगे, तो उसके लिए बाबा ने कहा। और 1 सेकंड में सारी दुनिया बाबा कहता खाक में मिल जाएगी। बम लगाया और ख़त्म। और पिछाड़ी में भी पितामह वगैरह को भी कई बार बाबा कहता है ना, कुमारियों ने ज्ञान दान मारे, तो यहीं से लगने हैं। और सतयुग में फिर से आज बाबा ने कंफर्म किया वहाँ देवताओं की दाढ़ी नहीं होती, क्लीन से, ये इंग्लिश का वर्ड है, वो बाबा ने यूज किया। यानी नैन चैन से पता चलता है कि ये मेल है ये फीमेल है। तो ये सब बहुत साक्षात्कार होने वाले हैं। और बाबा ने कहा सेवा करनी है तो सेवा की टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। जो हमने वहाँ बड़ौदा में थे तो हमने उसको किया था, कुछ 8-10 टॉपिक बनाए थे। और हर टॉपिक पर जिन भाई बहनों को इंटरेस्ट था वो बोलते थे। एक ही टॉपिक पर अलग अलग भाई बहनें बोलते थे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। तो मान लो 10 भाई हैं तो हर एक भाई हर दिन उसी टॉपिक पर अपनी अपनी रीति से बोलेगा, तो
निश्चित रूप से सबको उसका फ़ायदा होगा। सारे हमने ज्ञान के जो चित्र हैं प्रदर्शनी के, उनके ऊपर भी किया था और इन टॉपिकों के ऊपर किया था, जैसे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, है ना। और सती मतलब 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है, 84 जन्म होते हैं, ये सब ऐसा करके बहुत सारे टॉपिक दिए थे। तो उसके बारे में भी बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। और पुरुषार्थ और प्रारब्ध का आज बाबा ने हिसाब किताब बताया। तो हिसाब किताब हम कैसे करेंगे उसको हम ये देखेंगे। हम शुरू करते हैं भूल। इस ड्रामा में सबसे बड़ी भूल क्या हुई? एक तो भूल बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे का नाम डाल दिया है बाप की जगह, मतलब श्री कृष्ण को बता दिया है कि वही परमात्मा है और एक्चुअल परमात्मा शिव बाबा है, तो ये भूल है। दूसरी, हमने सबने क्या भूल की? अपने आप को ही भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने राज्य को भूल गए। और जब कोई व्यक्ति खुद को भूलता है, अपने घर को भूलता है, माता पिता को भूलता है, राज्य को भूलता है, तो बहुत दुख खाता है। और हम सब ने भी बहुत दुख भोगे हैं। कब से? तो द्वापर युग में तो हम नहीं कहेंगे, 3/4 तो सुख होता ही है। कलयुग के लास्ट में देखा जाए तो हम सबको दुख मिलना चालू हुआ। तो उस भूल को बाबा सुधारता है ना। बाबा याद दिलाता है कि तुम्हारा स्वधर्म क्या था? शांति। अशांत नहीं थे हम। आज देखो शांति मांगते हैं, एक दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं, कहेंगे मेरे साथ शांति से बात करो, मेरे साथ प्यार से बात करो। ऐसा तो था ही नहीं ना। अशांत तो हम अब हुए हैं ना। अगर हमें यह पता चल जाए मेरा स्वधर्म शांति है, तो फिर हम अशांत होंगे ही नहीं। तो वो सत्तन हम शांत हैं, उसको बाबा समझाने के लिए आया हुआ, हमें समझा रहा है। तो पहली बात, हमने स्वधर्म को भूले, है ना। आत्मा का स्वधर्म क्या है? खाली आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, वो भूल करके हमने क्या किया? हम रावण के स्वभाव में चले गए। और जब रावण के स्वभाव में चले गए तो हम बहुत दुखी हुए। और देखो कितना दुख है, हर एक आत्मा दुखी है। क्यों दुखी हुए? उसका एक यही कारण है कि हम अपने आप को भूल गए। और भगवान आकर के हमें परिचय देता है कि तुम इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो। तो ये भूल है ना। और अपना घर भूल गए कि हम परमधाम के रहने वाले। हमने तो ये जो लौकिक घर मिला इसको ही अपना घर समझ लिया, तो ये भी भूल है। और तीसरी, अपने राज्य को भूल गए। वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर हमें याद आए कि हम सतयुगी आत्मा थे, हम इस राज्य के थे, हम देवता थे, ये स्मृति आने से ही बहुत सारी कमी कमजोरियाँ दूर हो जाती। तो भी भूल गए। अब भगवान आकर के ये अभूल बनाता है, हमें ये भी बताता है भगवान कि देखिए 84 जन्म मैक्सिमम होते हैं, 84 लाख नहीं होते हैं। दुनिया में क्या बोलते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलेगा। भगवान कहता है ऐसा होता नहीं है। अगर 84 लाख जन्म के बाद एक जन्म मिले तो फिर आप सोचो, और उस जन्म में भी इतना दुख हो तो क्या कहेंगे, है ना। आज बहुत सारी आत्माएं जिनको बहुत सारा दुख है और वो भी पूरा नहीं जीता। कोई 50 साल जीता, कोई 40 साल जीता, कोई 10-20 साल भी जीता है। तो जन्म किस बात का? और फिर जब हम 84 लाख योनियों में गए उस किए हुए कर्म की सज़ा भोगने के लिए, तो फिर मनुष्य योनि में दुख क्यों होना चाहिए? तो ये सारी बातें परमात्मा आकर के हमें समझाता है। इसको ही नाटक कहता है। और वो भगवान आकर के हमें जो वर्षा देता है ना, वो कोई छीन नहीं सकता उसको। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रसाद से लिया है, तो कौन छीनेगा? अब ये सब बातें हमको भी तो नहीं पता थी, बाबा ने बताया तो हमें पता चली। तो ये पढ़ाई पढ़ना, और ये पढ़ाई में क्या होता है, एक साथ समझ में नहीं आता। जैसे हम किसी क्लास में जाते हैं तो शुरू में सब चीज़ें थोड़ी समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम परिपक्व होते जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा है ना। सतयुग से लगा करके
संगम युग तक का बाबा ने पूरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बतलाया है कि सतयुग में हम कैसे थे, त्रेता में कैसे थे। सतयुग में ऐसे नहीं थे। आज बाबा ने सतयुग के बारे में भी बताया। सतयुग में देखो बाबा क्या कहता है, दाढ़ी मूछ नहीं होती हमको, क्लीन सेव होते हैं, बहुत सुखी होते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज होता। कभी लक्ष्मी नारायण होती है और कभी नारायण लक्ष्मी बनता है। अलग कोई लक्ष्मी बनने की कथा नहीं है ना। कहते हैं ना नर से नारायण बनने की कथा है, तो क्या लक्ष्मी बनने की अलग है? नहीं, नारायण के साथ ही लक्ष्मी बनती है। अब इसका ये मतलब नहीं है नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं और लक्ष्मी फिर नारायण बनती, तो वो इस जन्म में नारायण है तो अगले जन्म में लक्ष्मी बनेंगे, इसका ये मतलब नहीं है। भाव समझना है, बातों को नहीं पकड़ना। भाव ये है कि जो मेल होता है वो अगले जन्म में, 2 जन्म के बाद फीमेल बनता है और कभी फीमेल मेल भी बनती है। इसका भाव ये है। ऐसा नहीं है कि वही अदला बदली करके वो बनते रहेंगे, इसका मतलब नहीं। तो ये अच्छी तरह से समझना है और समझ करके हमें मेहनत करनी है ना, तब जा कर के हम आगे बढ़ जाएंगे। बगैर मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया वाले स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं तब जा कर के पास होते हैं। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा होगी। ये पढ़ाई है, ये छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। फिर जब द्वापर युग में आते हैं तब क्या होता है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, जिनकी चित्र बनाए हुए हैं गंदे गंदे, है ना। ड्रेस तो वही है, बाद में थोड़ी थोड़ी बदलती है ड्रेस, और हर राजा की अपनी अपनी ड्रेस होती जाती है। सतयुग की अलग होगी, त्रेता की अलग होगी, तो धीरे धीरे ये मिक्सचैरिटी होती है। ये सारी बातें भगवान समझाता, दूसरा कोई समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि उसको पता ही नहीं। पता होगा तब तो समझाएगा। दूसरी बात बाबा ने कहा कैसे पता चले कि हमारी अवस्था नज़दीक की हो गई। तो पहली बात बाबा ने कहा कि जब आप बच्चे याद की यात्रा में मस्त हो जाएंगे। अभी मस्त हुए हम कि नहीं हुए, वो अपनी चेकिंग करना। भगवान के सिवाय कोई याद ना है, अपनी मस्ती में मस्त हो जाए, बुद्धि का भटकना बंद हो जाए, बुद्धि बिल्कुल ना भटके, एकाग्र हो जाए परमात्मा के स्वरूप पर, है ना, तो होगा। अभी तो बुद्धि भटकती, इधर गई उधर गई। बाबा ने तो आज शिकायत की है कि कई लोग, ऐसा नहीं है कि बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो बुद्धि नहीं भटकती, मुरली सुनते हैं तो नहीं भटकती, बुद्धि इधर उधर जाती है। वो क्या होता है उस टाइम में, आपको पता चला धंधे की बात याद आ रही, किसी ने कुछ कहा वो याद आ रही, किसी ने कोई ऐसे कर्म किए उसके पुराने कर्म याद आ रहे हैं, किसी का स्वरूप याद आ रहा है। मुरली सुनते समय कौन याद आना चाहिए? बाबा याद आना चाहिए। उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको, दूसरा कोई याद आएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? मुरली में जैसे बाबा ने कहा, मान लो कि अपने घर को याद करो, तो फिर हम परम धाम को देखने लगे उस टाइम कि मैं कहाँ बैठी थी, बाबा कैसा था, कितना गोल्डन कलर का घर था मेरा, वहाँ मैं कितना समीप होऊंगा, हमारे साथी कौन होंगे, तो घर याद आएगा। इसी तरह से जब बाबा अपने राज्य की बात करें, मान लो सतयुग की बात की, तो क्या आना चाहिए? अरे सतयुग था, अच्छा पुष्पक विमान में उड़ते थे, सिर पर ताज था, सिंहासन था, क्या हमें पद मिल रहा होगा। तो वो वाली बात दूसरी वाली ना करके ये वाली बात आपके संकल्पों में आ जाएगी। ये मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी बुद्धि का भटकना बंद होगा। तो ये बुद्धि का भटकन बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये विजुलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। और जो आत्मा जितना विजुलाइज करती है उसका मन उतना एकाग्र होता है। तो वो करना, हमें उसकी मेहनत करनी है। तीसरी बात है, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, याद हम ज़्यादा करेंगे तो जो वाणी बोलेंगे ना उसमें ताकत होगी, हमारी वाणी का प्रभाव पड़ेगा सबके ऊपर। तो ताकत भी बाबा की याद के द्वारा मिलता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अपार खुशी में होंगे। अभी अपार खुशी में हम रहते हैं। बाबा तो हमेशा यूज करता है सदा खुशी, सदा खुशी रहती है, या कभी खुशी
कभी गम। अक्सर लोगों से पूछो खुश रहते हैं तो कहेंगे हाँ, फिर पूछो दूसरा सेंटेंस सदा खुश रहते हैं तो क्या कहते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? तो क्योंकि सदा रहती नहीं है। तो बाबा कह रहा है सदा अपार खुशी, ह्यूज। और पांचवी बात कहा, घड़ी घड़ी अपने सत्युग दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। महसूस होना चाहिए हमारी सत्युग दुनिया आ रही है, महसूस होना चाहिए कि अब हम जाने वाले हैं। साक्षात्कार भी होगा, कईयों को होता भी होगा, तो वो सब घड़ी घड़ी होता रहेगा और हम उस निश्चय और नशे में टिकते जाएंगे। तो चेक करना है कि सत्युगी झाड़ हमें दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते। कब दिखाई देंगे? जब हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तब होगा। बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं है। तो जितना हम उसका चिंतन करेंगे, मान लो कोई सत्युगी दुनिया को बार बार देखे तो क्या होगा, उसके मन में छप जाएगा, और छप जाएगा तो फिर उसके साक्षात्कार भी होते जाएंगे। आज बाबा ने गीत को भी याद किया है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ये नशा होना चाहिए, भगवान मिल गया। नशा कब होगा? जब मेहनत करेंगे। देखिए विनाश में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बाबा कहता है याद का चार्ट बढ़ाओ। आज बाबा ने विनाश को लेकर के तो स्पष्ट रूप से कहा, एक बम फटा और सब कुछ हो जाएगा। 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। तो हमें उस दुनिया के विनाश को न सेंक करके अपना विनाश कब हो जाए पता नहीं है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बेहद का बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अब क्या और चाहिए? और चाहिए तो हम दुखी होते रहेंगे, तो नहीं करना है। मेहनत करनी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत करके सत्युग त्रेता जाना, फिर तो हम नीचे गिरने वाले हैं। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर देखो चित्र भी, मंदिर भी ऐसे ऐसे बनाता है। तो वो टाइम तो आएगा ही। मुख्य आज बाबा ने कहा 4 धर्म है। कौन कौन सा? हम सबको मालूम है, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, और मुख्य धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये 4 धर्म मुख्य हैं। विराट रूप भी दिखाते हैं, परंतु उसमें क्या होता है कि मूल तो दिखाते नहीं है। शिव बाबा तो गायब ही है। बाबा ने कहा भगवान कभी भी कोई भूल नहीं करता। भगवान से भूल होगी तो हम बच्चे क्या करेंगे? वो तो थोड़े समय के लिए बच्चों को घर का रास्ता बताने के लिए इस रथ में आते, नहीं तो रास्ता कौन बताए, कैसे जाएं? तो बाबा कहता उसकी मेहनत करनी है, याद की यात्रा की मेहनत करनी। जैसे दुनिया में कोई यात्रा करनी होती तो मेहनत करते हैं। जैसे आज बाबा ने तैरने वालों को याद किया। कोई तारू, कोई बहुत तेज होते हैं, कोई कम, यहाँ भी है, कोई बहुत तेज होते हैं, कोई कम होते हैं। बाबा के पास चार्ट भेजते हैं तो बाबा को तो पता चलता है ना कि कौन याद के चार्ट को भी रखना समझता है, कौन नहीं समझता। वो भी कोई कहते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद करते हैं। बाबा कहता हम नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्यों? 5 घंटा याद करेगा अगर ढंग से तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बोलने से थोड़ी होगा, हमारे अंदर वो स्वभाव संस्कार बदलेंगे, तब पता चलेगा हम 5 घंटा याद करते कि नहीं करते। इवन 4 घंटे का किसी का अगर चार्ट है तो बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब अवस्था से पता चलता है। तो ये सारी बातें भगवान समझाता है। आज बाबा ने कहा नए को क्लास में आने की छुट्टी मत दो। ये मधुबन की क्लास की बात है। निगेटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे, वायुमंडल को ख़राब करेंगे, तो हमें देखना है। और पिछाड़ी में भीष्म पितामह को भी ज्ञान बाण किसने मारे? बाबा के बच्चे में, जो कहता है बाबा कुमारियों ने ज्ञान बाण मारे। तो ये मेहनत करनी है। हर एक जन्म में हमारा अलग अलग फीचर होगा। आज बाबा ने कहा यहाँ तो देखो कैसे कैसे होते हैं। कोई जामड़े होते हैं, जामड़े मतलब बौने, किसी की टांग नहीं चलती, किसी का हाथ नहीं चलता। सत्युग में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो सब परफेक्ट होते हैं। और हमें हर एक टॉपिक की लिस्ट रखनी है, इसको पहले बात किया। बाबा ने कहा ये सब बातें कोई डल है तो बुद्धि है तो नहीं समझता।
इंटेलिजेंट होगा तो समझेंगे कि राजधानी स्थापन हो रही है। कोई राजा का पद पाएगा तो कोई प्रजा का भी पद पाएगा। आज के वरदान पे आते हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल हो। पुरुषार्थ ये है और ये प्रारब्ध है, मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है, जो सतयुग में मिलने वाला है वो प्रारब्ध है। कंट्रोल हमारा किसके ऊपर है? पुरुषार्थ के ऊपर है, प्रारब्ध के ऊपर नहीं है। प्रारब्ध जिसको भाग्य बोलते हैं। तो कई लोग क्या सोचते हैं हमारे भाग्य में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। नहीं, इक्वेशन क्लियर कट रखना। पुरुषार्थ इज इक्वल टू प्रारब्ध, प्रारब्ध इज इक्वल टू पुरुषार्थ नहीं होता है कभी भी। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का ये समय है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहता है इसलिए नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो कि हो जाएगा, कल बदल जाएंगे। गेंगे बाबा को शब्द नहीं पसंद ना, इसलिए बाबा ने कहा ये अलबेलापन है। देखो, अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ देखते हुए भी एक्स्ट्रा मदद से, एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहा है। लास्ट में तो नहीं बढ़ाएगा ना, धर्मराज बनेगा तो नहीं बढ़ाएगा ना। तो नॉलेजफुल बन करके हिम्मत और मदद के लिए विशेष वरदान का लाभ लेते रहना है। हमें ध्यान देना है और प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं। प्रकृति का दास नहीं बनना। प्रकृति तो हमारी दासी है, तो हमें क्या बनना है? प्रकृति जीत बनना है। और उसके लिए पहले माया जीत बनना पड़ेगा, तब प्रकृति जीत बन पाएंगे। तो मेहनत करनी है हम सबको, ऐसे नहीं होगा। और जैसे कोई सागर में समा जाए तो सागर के अलावा तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो कई बार जब समुद्र के किनारे जब गया हूँ तो मैं कई बार ये सोचता हूँ, देखो कोई और छोर नहीं, इस किनारे से उस किनारे, जहाँ जहाँ तक नजर जाती पानी ही पानी, और तो कुछ है नहीं। तो परमात्मा भी सागर है। उस सर्व गुणों के सागर में अगर समा जाओ तो और कुछ नज़र ही नहीं आएगा। लवलीन स्थिति इसको ही कहा जाता है। बाप की याद में, स्नेह में समा जाना है। बाप में नहीं समाना, याद में समा जाना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें अपने स्वधर्म को भूलना नहीं है, याद रखना है अपने घर को, राज्य को, और याद की यात्रा में मस्त रहना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य देवता विश्व के मालिक बनने वाले हैं, है ना। तो मेहनत करनी है और इस नशे में रहना है। हमारे राज्य में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ होगी और उसे कोई छीन नहीं सकता है। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके झुटके नहीं खाने, अपनी जांच करके याद का चार्ट यथार्थ रूप से रखना है। और पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान करके तीव्र पुरुषार्थी बनना है। प्रकृति को दासी बनाना है ना, दास बनना नहीं है। और सागर के गहराई में समा जाना है, लवलीन अवस्था में रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।